या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर रविवार को है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की जाती है। वैसे तो नवरात्रि की हर एक तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन अष्टमी तिथि विशेष मानी जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी का त्योहार बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी दुर्गा अष्टमी तिथि पर ही असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई थी। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी की तिथि, महत्व, शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि, मंत्र सभी के बारे में। महाअष्टमी 2023 शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि आरंभ 21 अक्टूबर रात को 9:53 से। अष्टमी तिथि जो समाप्त होगी वो है 22 अक्टूबर शाम को 7:58 तक। उदया तिथि के अनुसार 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त जानते हैं। 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:26 से शाम को 6:44 तक है। ऐसे में आप 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से कन्या पूजन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं महाअष्टमी व्रत का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि में अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। इस दिन देवी के अस्त्रों के रूप में पूजा होती है, इसलिए इसे कुछ लोग वीर अष्टमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके सभी दुखों को दूर कर देती हैं। आइए अब जानते हैं कि महागौरी की पूजा कैसे करें। महाअष्टमी पर घी का दीपक जलाकर देवी महागौरी का आह्वान करें। अब माँ को रोली, मोली, अक्षत, मोगरा, पुष्प अर्पित करें। इस दिन देवी को लाल चुनरी में सिक्का और बताशे रखकर जरूर चढ़ाएं। इससे महागौरी प्रसन्न होती हैं। नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। अंत में माँ महागौरी की आरती करें। आइए अब जानते हैं हम कन्या पूजन कैसे करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करनी चाहिए। इसके लिए सुबह स्नान आदि करके भगवान गणेश में महागौरी की पूजा अर्चना करें। फिर 9 कुंवारी कन्याओं को घर में सादर आमंत्रित करें। उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाएं। फिर शुद्ध जल से उनके चरणों को धोएं। अब तिलक लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें और उनके चरणों में पुष्प भेंट करें। अब नई थाली में उन्हें पूरी, हलवा, चना आदि का भोग लगाएं। भोजन के बाद कुंवारी कन्याओं को मिष्ठान एवं अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े व अन्य चीजें दान करें। अंत में उनकी आरती करें और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें।